हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ रहे थे हम? खंड काव्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? खंड काव्य पढ़ रहे थे। और खंड काव्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पहला सर्ग पूरा पढ़ लिया था, पहले सर्ग का सारांश और दूसरे सर्ग का सारांश। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? तृतीय सर्ग से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? तृतीय सर्ग से। तृतीय सर्ग से। तृतीय सर्ग में क्या करते हैं गांधी जी? अफ्रीका चले जाते हैं और अफ्रीका में रहने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं तृतीय सर्ग में है अफ्रीका में प्रवास। पढ़ते हैं। बाबू अफ्रीका जाते हैं। वहां एक गोरा यात्री जाड़ी की रात में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाबू को बाहर निकाल देता है। वे रात भर प्लेटफॉर्म पर ठहरते हैं और भारतवासियों की हीनावस्था के संबंध में चिंतन करते हैं। जब वो कहाँ चौथे सर्ग में जब वो अफ्रीका जाते हैं, वहां तो अंग्रेज होते हैं, वहां काले और गोरे का भेद चलता है अफ्रीका में। तो वहां पे एक गोरा इंसान होता है और बाबू कौन थे? उसमें बैठ जाते हैं पहली श्रेणी में। और वहां से वो क्या करता है? उन्हें निकाल देता है। निकालने के बाद बाबू कहाँ? नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतर के प्लेटफॉर्म पर रात भर ठहरते रहते हैं, क्योंकि कपड़े तो उनके पास थे नहीं और प्रथम श्रेणी में शायद एसी वगैरह चल रही हो। और क्या वो सोचते हैं कि भारतवासियों में कैसी हीनता है, कैसी अवस्था हो गई है कि विदेश में उन्हें लोग नहीं पूछते। आत्मा बटी विचार बटे, बट गई जातियां दल में। आत्मा बटी यानी आत्मा भी बट गई और विचार भी सबके अलग अलग हो गए। कोई किसी तरह से सोच रहा है, कोई किसी तरह से सोच रहा है। कोई हिंदू का अच्छा मान रहा है, कोई बौद्ध को अच्छा मान रहा है, कोई जैनियों का अच्छा मान रहा है, कोई किसी को अच्छा मान रहा है। बट गई जातियां दल में। और जातियां किसमें बट गई? दल में बट गई। ये कौन है? कि अभी ये अखिलेश है, अखिलेश यादव जी की ये समाजवादी पार्टी, ये अहिरन की है, ये मायावती की है बसपा पार्टी, बहुजन समाजवादी, हाँ यही बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये क्या है? ये जाटों की पार्टी हो गई। ये कौन है? ये कल्याण सिंह की पार्टी है बीजेपी। जैसे क्या ये लोधी राजपूतों की पार्टी हो गई। तो तभी ऐसे बटी हुई। तो जातियां किसमें बट गई? दल में। सब जातियां अलग अलग हो गई। मानवता बट गई इसी मिथ्याभिमान से छल में। और इसी से क्या बन गई? मानवता बन गई। रंग देखकर ही तन का क्या वह लघु महक बनाता। तो ये भगवान जी की ये सोच रहे हैं कि रंग देखकर ही तन का रंग देख के बताओ। तो गांधी जी ने जब निकाला था तो उन्हें कहा था ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, निकले यहाँ से, भगा दिया। इसीलिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो काले काले लोग होते हैं उनको नीचे माना जाता है। अभी तो एक नेल्सन मंडेला थे, शायद आपने पाठ पढ़ा हो, 9th में पाठ है आपकी, 9th क्लास में इंग्लिश में। तो नहीं मनुष्य ही अपमानित हो रहा मनुष्य निर्माता। तो ये कह रहे हैं मनुष्य ही अपमानित नहीं हो रहा है इसमें, यानी मनुष्य अपमानित नहीं हो रहा। और कौन अपमानित हो रहा है? मनुष्य निर्माता, आदमी को बनाने वाला भी इसमें अपमानित हो रहा है। बाबू विचार मंथन करके अहिंसा को हिंसा से शक्तिशाली मानते हैं। वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि अहिंसा किससे शक्तिशाली है? हिंसा से। वो कहते हैं कि जो आदमी मार काट से नहीं समझेंगे वो प्यार से समझ जाएंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं वो नहीं मानते। वे निश्चय करते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा मैं शत्रुओं का हृदय परिवर्तित करूंगा, पाशविक शक्तियों के आगे आत्मशक्ति को जगाऊंगा। इसमें कठिनाइयां आने पर भले ही मुझे सूली पर चढ़ना पड़े। हृदय मंथन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को जो अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग खोजता है वही बाद में सत्याग्रह नाम से अभिहित होता है। बाबू दक्षिण अफ्रीका में हजारों सत्याग्रहों का नेतृत्व करते हैं। कभी अंत में सत्याग्रह के महत्व को बतलाता है। सत्याग्रह के शब्दकोश में शब्द नहीं दुर्बलता का, पथ का हर व्यवधान यहाँ बनता सोपान सफलता का। इसका मतलब है सत्याग्रह के शब्दकोश में, यानी सत्याग्रह जो है उसके शब्दकोश में शब्द दुर्बलता का कोई शब्द नहीं है। जैसे कई लोग कहते सुने होंगे, पिक्चरों में डायलॉग होंगे कि क्या मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। ऐसे ही सत्याग्रह की डिक्शनरी में कौन सा शब्द नहीं है? दुर्बलता का शब्द नहीं है। पथ का हर व्यवधान यहाँ बन
और पथ का व्यवधान यानी पथ में जो भी कठिनाइयां आती हैं वो क्या बनती हैं, सफलता के सोपान बन जाते हैं। ये कवि कह रहा है। जिसके सिर पर पग रखकर भी सत्य अहनिश बढ़ता है और गति जितनी ही बाधित होती उतना ऊंचा चढ़ता है। ये कह रहा है जिसकी जितनी गति बाधित होगी, जितना रोका जाएगा उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। चतुर्थ सर्ग, यहां से हमारा क्या शुरू होता है, चतुर्थ सर्ग। तो ये क्या है, खंड काव्य का सारांश है। ये क्या है, सारांश। पूरा खंड काव्य मत समझना। अगर तुम्हें खंड काव्य पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, किताब लेनी पड़ेगी। कौन सी खंड काव्य की, ले लो किताब, बड़ी शानदार किताब है, बाबू की जीवनी पढ़ने को मिल जाएगी। आगे चतुर्थ सर्ग, वापस भारत आगमन। तो ये क्या है, चतुर्थ, यहां से शुरू होता है चतुर्थ सर्ग। यानी अफ्रीका में क्या हुआ, सत्याग्रह आंदोलन हुआ, हजारों का नेतृत्व किया, उन्हें बाहर निकाल दिया, बैठ बैठ ढूंढते रहे और क्या संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं हिंसा से अहिंसा को बड़ा, ज्योति क्या बात है, हिंसा से अहिंसा को बड़ा मानता हूं। चतुर्थ सर्ग से क्या हो गया, वापस, यहां लिख देना, वापस भारत भाग। अब वापस भारत आके क्या किया उन्होंने, अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व ग्रहण करते हैं। जब वो भारत वापस आते हैं, कहां से, अफ्रीका से, तो उनके आग्रह पे उन्हें नेता मान लेते हैं। कौन कौन नेता मानते हैं उन्हें अपना, पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे पंडित मोतीलाल नेहरू, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के पिता। और चित्तरंजन दास, उन्हें देशबंधु बोलते हैं, देशबंधु यानी देश का भाई, देशबंधु मतलब देश का भाई, चित्तरंजन दास। और राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे, और वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले कौन रहे, गृह मंत्री, समझ रहे हो। आज नेता उनका नेतृत्व ग्रहण करते हैं। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। किसका, चंपारण। चंपारण में कौन सा आंदोलन हुआ था पता है आपको, सत्याग्रह। चंपारण का संघर्ष का चित्रण है। गोरे नीलहों का किस प्रकार हृदय परिवर्तित किया गया, कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचन किया है। इस आंदोलन की सफलता के पश्चात खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन हुआ है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चित्र बढ़कर सामने आया है। खेड़ा सत्याग्रह में उन्हें क्या बोलती थी सब औरतें, बारडोली का सरदार। वहीं से उनको सरदारी की उपाधि प्राप्त हुई थी, किसको, वल्लभ भाई पटेल को। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, हाँ, लौह पुरुष के नाम से। क्यों जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, अब मैंने बता दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें क्यों कहते हैं, बताओ। सरदार क्योंकि बारडोली में उन्होंने काम किया था, इसलिए सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। आज से यही बारडोली के सरदार है। अब ये बताओ तुम कि उन्हें लौह पुरुष कहा क्यों जाता है, आपने कह तो दिया कि लौह पुरुष, नहीं, उन्हें लौह पुरुष तब से कहा जाने लग गया कि एक बार वो छोटे थे बचपन में, तो उनकी आंख पे बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया। क्या निकल आया, फोड़ा। फोड़ा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबने कहा कि एक वैद्य ने बताया कि एक इंतजाम इसका हो सकता है। वह क्या इंतजाम है, वह इंतजाम यह है कि एक गर्म लोहे की सलाख करके और उसको फोड़े में घुस दो। घर वाले डर गए, पापा ने कहा हाँ वो लड़के कैसे करेंगे, वैद्य को और मारेंगे या माता जी भी डर गई, लेकिन उन्होंने गर्म सलाख की अपने फोड़े में घुस ली। तभी उन वैद्य ने कहा कि ये कौन है, आज से लौह पुरुष है, और आगे चल के बालक भी कुछ ना कुछ लौह पुरुष का ही काम करेगा। बाद में उन्होंने लौह पुरुष का काम किया। सारी रियासतें एक थी, पहले गृह मंत्री भी हुए, समझ रहे हो।
और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया गांधी जी के साथ। वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर सामने आता है। भीषण काल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली का दमन चला। अकाल के समय तो इसमें ये बताया है कि बारदोली में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों का नहीं, हमें तो लगान चाहिए, द्वारा लगान वसूली का दमन चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के हिंसात्मक दमन को बापू के हिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा। सेना भी क्या करे नहीं यदि अन्न वस्त्र मिल पाए। ये क्या कह रहे हैं, सेना भी कुछ नहीं कर सकती अगर उसको क्या नहीं मिलेगा, अन्न यानी खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा। तो सेना की सबसे कमजोर कड़ी होती है खाना। सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है, खाना। चीन के सैनिक तो पता है कैसे लड़ते हैं, 15-15 मिनट पर चाय पी पी के लड़ते। एक टुकड़ी लड़ी, पीछे हट गई, दूसरी चाय पी के तैयार होकर आगे लड़ने लग गई, दूसरी हटी, तब तक तीसरी मिनट तैयार है चाय पी के। लेकिन हमारे भारत के कैसे लड़ते हैं, 21-21 दिन तक मुंह में दातुन लगा के लड़ते रहते हैं, मुंह में प्यासे। इसीलिए सबसे खतरनाक सेना जो माना जाता है वो भारतीय सेना को माना जाता है। हमारे मेजर शैतान सिंह 21 दिन तक लड़ते रहे थे जब तिब्बत की लड़ाई हुई थी। चीन उनका पूरा शरीर ले गया, वो पूरा शरीर ले गया और अपने यहाँ पे जाके उनकी मूर्ति बनवाई और एक जगह का नाम भी उनके नाम पे रखा गया। अकेले एक मेजर थे, मेजर शैतान सिंह। भीषण गर्मी, इसी इन्हीं दिनों का टाइम था, अभी चल रहा है। चलो, तो अंग्रेज गांव गांव घर घर विरोध का दावा नल लहराए। गांव गांव यानी हर गांव में घर घर विरोध का क्या, दावा नल। दावा नल क्या होता है पता है आपको, दो तरह के होते हैं, एक दावा नल होता है, एक बड़वा नल होता है। बताओ, ये दोनों आग होती है। दोनों क्या होती हैं, एक जंगल में लगती है, एक कहाँ लगती है, समुद्र में लगती है। समुद्र में लगती है उसे शायद दावा नल बोलते हैं और जंगल में लगती है उसे बड़वा नल बोलते हैं। भीतर से जो आग लगी उसे बोलते हैं दावा नल। क्या बोलते हैं, दावा नल। संगीनों से एक फूल भी खिला नहीं सकते हैं। संगीनों से, संगीन जानते हो क्या होता है, आप 12th में आके इतनी चीजें नहीं जानते, आपके जीके बहुत कमजोर है, जीके बहुत कमजोर है। कह डालो भाई, तो आपकी जीके बहुत कमजोर है, जीके सही करो, हिंदी के शब्दार्थ नहीं सीख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। तो संगीन क्या होता है, संगीन होती है बंदूक। देखिए आपने बंदूक, बंदूक के आगे एक छुरी लगी हुई होती है, वो इसलिए लगी होती है कि जब गोलियां खत्म हो जाए किसी सैनिक के पास तो वो इससे छुरी से मारने लग जाए, उसे बोलते हैं संगीन। क्या बोलते हैं उसे, संगीन। संगीन से एक फूल भी खिला नहीं सकते हैं, बंदूकों से मार भले दें जिला नहीं सकते हैं। तो बंदूकों से लोगों को खत्म कर सकते हैं लेकिन जिला यानी जिंदा नहीं कर सकते। इस अहिंसात्मक क्रांति का ब्रिटिश शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज काम गए और फिर एक बार पुनः कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ। कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ, तो यहाँ पे मुहावरा तुम्हें आएगा, श्री गणेश हुआ। इसका मतलब क्या है मुहावरे का, हाँ बिल्कुल सही, तो श्री गणेश हुआ का मतलब है श्री गणेश हुआ, इसका मतलब है कार्य शुरू करना या होना। तो यहां से तुम आराम से समझ सकते हो क्या, अगर वाक्य प्रयोग कोई कराए तो गांधी जी के ऐसे करने से कोलकाता में फिर क्रांति का क्या हो गया, श्री गणेश हो गया। चलो, पंचम सर्ग, यहां से क्या शुरू होता है हमारा, पंचम सर्ग शुरू होता है। क्या शुरू होता है हमारा, पंचम सर्ग शुरू होता है। पंचम सर्ग में क्या है, पंचम सर्ग में है असहयोग आंदोलन। तो यहां से शुरू हो गया हमारा पंचम सर्ग और इसमें क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है, बताओ,
असहयोग का मतलब है किसी के आगे लगा दे तो उल्टा, यानी सहयोग ना देना। सही का मतलब है सहयोग ना देना। पढ़ते हैं। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से के अवसर पर बापू का ओजस्वी भाषण होता है। इसी बीच चौरी चौरा की घटना हो जाती है। महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्वस्थता के कारण जेल की अवधि पूरे किए बिना ही ये छोड़ दिए जाते हैं। अपनी सजा की शेष अवधि तक वे राजनीति से पृथक रहकर हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनोद्धार, खादी प्रचार आदि रचनात्मक कार्य करते हैं। इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास भी करना पड़ता है। अनशन का संकल्प लेते हुए बापू कहते हैं। तो पंचम सर्ग में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और शुरू होने के बाद क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ? किसान गुस्सा हो गए अंग्रेज सरकार से, उन्होंने क्या किया? पूरे थाने को उड़ा दिया। सब किसानों ने पूरे थाने में आग लगा दी। उसमें शायद 21 करीब वो मर गए थे। कौन? थानेदार। बाकी कुछ भाग गए होंगे, कुछ घायल हो गए होंगे। तो इसी से बापू फिर नाराज हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वापस लेने के बाद क्या हुआ? जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और अंग्रेजों के जेल में डालते ही बापू क्या हो गए? अस्वस्थ। और अस्वस्थ होने के कारण उन्हें वापस से जेल में से रिहा कर दिया। अवधि पूरी होने तक, मान लो 4 साल की सजा मिली हो, पूरी नहीं हो पाई 4 साल की, उन्हें निकाल दिया। बापू जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। फिर क्या किया? उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में काम किया। हरिजनोद्धार, हरिजन कौन होते हैं? भंगी जिसे बोलते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हरिजन। और तो ये जो नाम था हरिजन वो किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। हरिजन यानी हरि माने भगवान, हरि जन, हरि माने क्या हो गया? भगवान। जन माने क्या हो गया? इंसान, या इसे क्या बोलते हैं? लोग, या क्या बोल देते हैं? आदमी, और क्या बोल देते हैं? मानव। हरिजन का मतलब क्या हो गया? भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान, यानी भगवान का आदमी, ये कह सकते हैं। उन्होंने हरिजनोद्धार, हरिजनों का उद्धार करने में, और क्या? खादी प्रचार, और खादी का प्रचार करने में। खादी क्या होती है? खादी हमारे चरखे से बनाई जाती है। लोग क्या करते, अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ से रुई कपास कच्चे ले लेते थे सस्ते दामों में और विदेशों में बना के महंगे बेच देते थे। जैसे मान लो अभी हमारे लिए व्यापार करना है तो कैसे कर सकते हैं? आम आते हैं, यहाँ से कच्चे आम ले लो, बहुत सस्ते मिलेंगे। या चलो एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, चिप्स का। चिप्स आलू कितने रुपया किलो आता है? 20 रुपया किलो, कभी कभी तो 2 रुपए किलो हो जाता है। फैक्ट्री बना लो, 2 रुपए किलो आलू लो, पन्नी में पैक करके, और वही वाली चिप्स कितने रुपए में बेचो? 10 रुपए का एक पैकेट, 5 रुपए का एक पैकेट, 5 से तो कम ही नहीं है। ऐसे अंग्रेज तो ये क्या है? सरेआम लूटपाट है भाई, है कि नहीं? किसान से भी, मतलब हमसे 2 रुपए किलो आलू ले रहा है और हम ही को 10 रुपए में चिप्स दे रहा है कि नहीं? चलो, तो ऐसे ही अंग्रेज करते थे, यहाँ से ले जाते थे और वहां से बना के बढ़िया सा माल, जैसे शर्ट यहाँ से ले गई माल के पास, और वहां से एक चमकदार सी बना दी शर्ट। सुशील को पसंद आ गई, मैं तो यही वाली लूंगा, अंग्रेजी वाली। ऐसे अंग्रेज करते थे। चलो आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? नहीं, बाहर का हमें कोई कपड़ा पहनना नहीं है। तो आप भी आज से सोचो मन में, आज से हमें भी बाहर का कोई विदेशी सामान नहीं लेना। तभी तो हमारे मोदी जी ने किया है मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। भारत में बनाना और भारत का बनाया। समझ रहे हो? भारत में ही। अब घर का पैसा कहाँ रहना चाहिए? घर में रहना चाहिए। क्यों भास्कर? घर में तो रहना चाहिए। हाँ, तो आज रचनात्मक कार्य करते हैं।
इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास, और एकता के लिए उन्होंने क्या किया, 21 दिन का उपवास किया, और उपवास करके उन्होंने कुछ शब्द कहे, वो इस प्रकार है, इस लेखक ने बताए। रुके न बाढ़ घृणा की तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं है। बापू ने कहा अगर घृणा की बाढ़ न रुके, इसका मतलब है घृणा अगर इंसानों में न रुके तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी बलिदान मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं है, और इसके साथ मेरा बलिदान भी हो जाए, यानी मनुष्यता के लिए, मानव के खातिर अगर मेरा बलिदान हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सत्य अहिंसा की धरती पर क्यों है रक्तपात मचता है। वो कह रहा है अहिंसा की धरती पर पता नहीं है रक्तपात क्यों करते हैं लोग। मैं 100 बार मरूं यदि मेरे मरने से भारत बचता है, और मैं 100 बार मर जाऊंगा, अगर मेरे मरने से क्या बचेगा, भारत बचेगा। बापू की प्राण रक्षा के लिए सभी धर्मावलंबी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और बापू की प्राण रक्षा हो जाती है। जब बार बार कहने पर भी अंग्रेजों का ध्यान इस ओर नहीं जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य है का नारा लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य है। कौन सा नारा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जब अंग्रेजों का ध्यान इस ओर नहीं आता। पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य है। अब ये वाला जो अक्षर होता है वो देखो ऐसे बनता है, दा हो गया आधा है, और फिर ये या हो गया आधा, जैसे कैसे बना देते हैं, तो ये दा हो गया और ये या हो गया, दे होता है, क्या होता है, और आप क्या कर देते हैं, यूं करके और यूं करते हैं, ये क्या हो गया, इन दोनों अक्षरों को समझो, ये ऐसे बनाते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य नारा लगता है। अब आता है 60 सर्ग, नमक सत्याग्रह। इसके बाद ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, 6वां सर्ग शुरू हो जाता है। कौन सा सर्ग शुरू हो जाता है, 6वां, इसे बोलते हैं षष्ठ। षष्ठ माने 6, 6वां सर्ग। 6वें सर्ग में क्या आता है, नमक सत्याग्रह, यही आता है, तो नमक सत्याग्रह आता है। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह के लिए क्या किया था, दांडी यात्रा की, यानी पैदल पैदल डंडे से दांडी यात्रा। 6ठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण हुआ, क्यों की थी, क्योंकि नमक पर कर बढ़ा दिया था, समझ रहे हो। और नमक पैदा कैसे होता है जानते हो, समुद्र से पैदा होता है। समुद्र से कैसे पैदा होता है, कैसे एकत्रित करते हैं, बाल्टी भर भर के लाते हैं, डालते हैं, समुद्र में बाढ़ कभी आती नहीं बेटा, और समुद्र में जिस दिन बाढ़ आ गई उस दिन हम जिंदगी नहीं बचेंगे। समुद्र का पानी एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जब कैसे एकत्रित किया जाता है, चारों ओर बांध लगा दिया, फिर समुद्र का पानी कहाँ से बाल्टी भर भर के लेके आऊंगा, पहले हाँ नहीं, समुद्र में 2 चीजें आती है, एक ज्वार आता है, एक भाटा आता है। इसलिए बिल्कुल सही होता है, बस बाल्टी वाली जगह पे ज्वार भाटा को लगा दो। नमक बनता है, सबसे पहले क्यारियां बना लेते हैं, और बाल्टियों से नहीं भरते। यहाँ पे क्या आता है, अपने आप ज्वार भाटा आ जाता है, ज्वार भाटा आ जाता है, समुद्र का जल उफान लेता है, उफान लेके बराबर उसमें आगे भर जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ज्वार भाटा तो वापस चला जाता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे पानी उठ जाता है, नीचे हमारा नमक बचा रहता है, वो होता है असली नमक। उस नमक में क्या करते हैं, फिर आयोडीन मिला देते हैं। तो आपने थैलियों में लिखा देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक, क्या देखा है, तो आयोडीन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर किसी को वो नमक ना पसंद हो, आयोडीन की अलग से मात्रा ले लेंगे और अपना नारियल नमक खाते रहो। नमक कैसे स्वाद होता है नमक का बिना आयोडीन के,
साथ में वही होता है, एंड के साथ नहीं होता। चलो देखते हैं। छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण है। बापू बतलाते हैं कि नमक तो सबके लिए भोज्य पदार्थ है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर बापू नमक सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। वे दांडी यात्रा पर पैदल नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। जेल सत्याग्रहियों से भर जाता है, गोलियां चलती हैं, बम के धमाके होते हैं, किंतु सत्याग्रहियों के उत्साह में कमी नहीं आती। अंग्रेजी सत्ता बापू के सत्याग्रह से बदल जाती है। फिर बापू अंग्रेजों द्वारा गोलमेज परिषद के लिए बुलाए जाते हैं। कौन सी परिषद के लिए? गोलमेज परिषद के लिए। और सन 1937 में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना का अधिकार मिल जाता है। तो ये सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है और फिर आता है सप्तम सर्ग। तो ये वाले सर्ग में तो क्या है, बस नमक की ही बातें हैं। नमक के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि नमक पे क्या नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और फिर आता है सप्तम सर्ग जन क्रांति। इसके बाद क्या आता है? सप्तम सर्ग आता है। सप्तम सर्ग क्या आता है? जन क्रांति। जन क्रांति समझ रहे हो? हाँ तो सीख गए। तो किसी शब्द को समझना है, उसको तोड़ लो बस, तो ऐसा समझ में आ जाएगा। जन क्रांति में क्या है? सन 1942 की जन क्रांति का प्रारंभ होता है। कौन सी? सन 1942। जन क्रांति कब की होती है? सन 1942 या 1942 का क्या होता है? प्रारंभ होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। और कौन सा नारा देते हैं ये लोग? नारा देते हैं अंग्रेज कहते हैं हाँ भारत छोड़ो। अंग्रेज कहते हैं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, छुड़वा के मानेंगे। छुड़वा दिया। अंग्रेजों क्या करो? भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। बापू के आह्वान का सारा देश क्रांति की ज्वाला में टूट पड़ता है। फिर साम्राज्यवादी कुचक्र का प्रारंभ होता है। सभी नेता बंदी बना लिए जाते हैं, किंतु क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं है। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ होता है। युवकों को गोलियां खानी पड़ती हैं। इसी समय कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से बापू को गहरी ठेस पहुंचती है, वे टूट जाते हैं। अष्टम सर्ग यहाँ से क्या शुरू होता? अब यहाँ पे क्या हो गया? कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है सप्तम सर्ग में? कस्तूरबा की मृत्यु। यहाँ एक और लाइन बोल लेंगे, कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। कस्तूरबा की। उसके बाद अब कौन सा सर्ग स्टार्ट शुरू हो जाता है? अष्टम सर्ग शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग में क्या होता है ये देख लेते हैं। आखिर अंत में देश स्वतंत्र होता है। अष्टम सर्ग में देश क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। आकाश में तिरंगा फहराने लगता है, किंतु देशव्यापी हिंसात्मक सांप्रदायिक उपद्रव से बापू दुखी हो जाते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस देश को सच्चा मार्ग दिखलाओ, मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं इन्हें शांत कर सकूं। और देश तो आजाद होता है, लेकिन क्या हो जाता है? सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सांप्रदायिक दंगे। जिससे बापू दुखी हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि इस देश को क्या दिखाओ? सच्चा मार्ग दिखलाओ और मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं इन्हें शांत कर सकूं। शांत कर दिए। मुसलमान अलग, हिंदू अलग। विषमता पूर्ण मिथ्याचार भागे, सभी का हो उदय, नव ज्योति जागे, विजित हो प्यार में तक्षक विशैले, दया में विश्व में सदा भाव फैले। बापू की प्रार्थना के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त होती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका खंड काव्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या कर लिया था? पहले पार्ट में हमने तृतीय सर्ग तक किया था और दूसरे पार्ट में हमने तृतीय सर्ग से कहां तक कर लिया? अष्टम सर्ग तक कर लिया। और कल को हम क्या पढ़ेंगे? चरित्र चित्रण पढ़ेंगे महात्मा गांधी।